हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन है जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा गया। ठीक है। ये दो जो नाम होता है ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, प्राचीन समय का एक प्रमुख विश्वविद्यालय में से था। ठीक है। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, किसी भी किताब में जरूर पढ़ा होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो ये बहुत बड़े शिक्षा का केंद्र थे, बड़े बड़े दूर दूर के लोग इसमें पढ़ने के लिए आते थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, चलिए पूरा देखते हैं पूरा मामला क्या, कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था क्या, वहाँ पे क्या क्या चीज़ का सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। तो चलिए देखते हैं। ये तक्षशिला यानी पाली भाषा में तक्षशिला कहा जाता था जिसको। ठीक है। तक्षशिला को पाली भाषा में तक्षशिला कहा था। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। समझिए कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, और वो उस समय के गांधार राज्य था, उसका राजधानी भी था तक्षशिला। ठीक है। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से शामिल है, दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से शामिल है। समझ लीजिए, यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। हिंदू धर्म के लोग भी माने जाते थे और बौद्ध धर्म के लोग भी माने जाते थे। ठीक है। और आप लोगों ने ये चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। चाणक्य जिसने चाणक्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, बहुत गुस्से वाला आदमी था। ठीक है। तो यहाँ के आचार्य थे, चाणक्य जो थे यहाँ के आचार्य थे, आचार्य प्रिंसिपल थे। 405 में फाहियान भी यहाँ पर आए थे। फाहियान नाम काफ़ी नामी नाम है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो फाहियान भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की ही एक तक्षशिल तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चलिए, अभी भारत में नहीं है ये, अभी कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो है 20 किलोमीटर के बीच उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ के सामने से ही ग्रैंड ट्रेड रोड इसके बहुत पास से ही गुजरता है। ग्रैंड ट्रेड रोड यानी कि जीटी रोड जानते हैं, जीटी रोड भी इसके बहुत पास से ही गुजरता है। ये इतना खास जगह है, ये शिक्षा का इतना बड़ा प्रमुख केंद्र है कि यहाँ पर इसको कि यह स्थल 1980 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट और कितना खास जगह है। देखिए, विश्व विरासत सूची में ये यूनेस्को जो है विश्व विरासत सूची में वैसे जगहों को रखता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। वर्ष 2010 की इस रिपोर्ट में विश्व की विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया जो अपूर्णीय क्षति के होने के कगार पर है। पूरा दुनिया में ऐसे ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल भी है जो पूरे ख़त्म होने के कगार में है, उस लिस्ट में भी इसका नाम आया हुआ है, क्योंकि ये ख़त्म होने के कगार में है। तो इसे इस तरह से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा से नहीं होने की वजह से लूटापाटी हो रहा है, और मैनेजमेंट और युद्ध भी हो रहा है, ये सब चीज़ की वजह से जो जो ये विश्वविद्यालय है ये खतरे में है। आगे देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन। तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले था, उसके बाद वो ढह गया, फिर उसके बाद उसका खोज किया गया। ठीक है। तो कैसे खोज किया गया, तो प्राचीन तक्षशिला के खंडहर के खोज निकालने का प्रयत्न सबसे पहले जनरल कलिंगम ने शुरू किया था। ठीक है। इसके जो खंडहर है उसको खोज करने का प्रयास सबसे पहले जनरल कनिंघम ने किया था, किंतु ठोस काम 1912 में इसके बाद ही भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ, और अब उसके कई स्थानों पर छिद्र अवशेष खोज निकाले गए हैं। 1912 में भारत पुरातत्व विभाग के जो जॉन मार्शल थे, उसके नेतृत्व में जब खोज चालू हुआ तो उसके अलग अलग अवशेष अलग अलग जगह में मिले हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वो कैसे था कि भारतीय शिक्षा में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पुराने समय में, प्राचीन समय का सबसे अगर महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्रों में से एक हुआ तो वह तक्षशिला था, क्योंकि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो पहले तो भारत कहीं अंदर में ही था, तो भारत का भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हो गया ये। ठीक है। बौद्ध युग में वो विद्या का सर्वमुख्य केंद्र था। ठीक है। जब बुद्ध का समय था, गौतम बुद्ध रहते थे, उस समय भी जो उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे वो यहीं पर पढ़ते थे। ठीक है। यद्यपि बौद्ध साहित्य के प्राचीन सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं मिलती, तथापि जातकों में उसके वर्णन भरे पड़े हैं। बुद्ध के जो अलग अलग साहित्य हैं उसमें उतना तक्षशिला के बारे में जानकारी नहीं मिलता, लेकिन जातक कथा सुने होंगे नाम, जिसमें पुनर्जन्म की कथाएं होती, उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कई नाम मिलते हैं, कई कथाएं मिलते हैं। उसका देखिए, त्रिपिटक की टीकाओं और अठ्ठक कथाओं से भी उसके बातें ज्ञात होती है। त्रिपिटक कथा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, सुना होगा नाम आप लोगों ने, त्रिपिटक, और उसमें भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है।
तद अनुसार बनारस, राजगिरी, मिथिला और उज्जैनी जैसे भारतवर्ष के दूर दूर क्षेत्रों में विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। देखिए नाम सुनिए, बनारस से, राजगिरी से, मिथिला, उज्जैन, यहाँ से इतना दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था। विश्व विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। यहाँ पर जो बड़े बड़े नामी नामी गुरु होते थे, पूरा दुनिया का नामी गुरु होते थे, वो यहाँ पे पढ़ाते थे। तो लोगों को मौका मिल जाता था कि बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने का। तिलमुष्टि जातक से जाना जाता है कि वहाँ का अनुशासन अत्यंत कठोर था। राजाओं के लड़के भी यदि बार बार दोष करते तो पीटे जाते थे। सोचिए कि कितना कठोर यहाँ नियम कानून था कि राजा हो या प्रजा हो, किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं, सबके लिए बराबर नियम था, यानी कि सबके लिए कठोर था। अगर राजा के बच्चे भी कोई गलती करते थे उससे भी मार पड़ती थी। वाराणसी के अनेक राजाओं, ब्रह्मदत्तों के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमार उत्तराधिकारियों को वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बात जातकों से ज्ञात होती है। यानी कि कई बार यह भी पता चलता है कि बड़े बड़े राजा लोग अपने पुत्र को वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी कि ये अगर बड़े बड़े राजा अगर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां भेजते थे तो एक अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके विषय। शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। यहाँ पर शस्त्र विश्वविद्यालय जो अस्त्र शस्त्र पढ़ाए जाते थे, वहाँ पर 103 राजकुमार पढ़ाए थे अलग अलग राज्यों के। आयुर्वेद और विविध शास्त्र के वहाँ विशेष विद्यालय थे। आयुर्वेद, जड़ी बूटियों का इलाज, जैसे बीमारियों का इलाज तो जड़ी बूटी से होता तो उसका भी शिक्षा वहाँ दिया जाता था। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि ने तक्षशिला से ही शिक्षा पाई थी। तक आप पाणिनि का नाम सुने होंगे कि संस्कृत का बहुत बड़े व्याकरण का जनक थे। ठीक है, व्याकरण को बड़े अच्छे से जानने वाले थे। वो भी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। उसके अलावा गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों भी वहाँ विद्यार्थी के रूप में रह चुके हैं। गौतम बुद्ध रहते थे उस समय के जो राजा रहते थे, कई समकालीन राजा थे, वो भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। 3 सहपाठी कौशल राज, प्रोसेनजीत, मल्ल, सरदार बंधुल एवं लिच्छवी महाली प्रमुख वैद्य और शल्य चिकित्सक, ये देखिए ये जो प्रमुख नाम दिए हुए हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे। देखिए फिर से देखते हैं, 3 सहपाठी कौशल राज, प्रोसेनजीत, मल्ल, सरदार बंधुल एवं लिच्छवी महाली प्रमुख वैद्य और शल्य जीवक, ये जीवक का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ब्राह्मण लुटेरा अंगुलीमान, वहाँ से प्राप्त आयुर्वेद संबंधी जीवक के अपार ज्ञान और कौशल का विवरण विनय पीटर से मिलता है। देखिए ये जो बड़े बड़े नाम हमने पकड़ा है वो सारे नाम वहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके अलावा जो जीवक, जो प्राचीन समय के बहुत बड़े वेद थे, जड़ी बूटी के ज्ञानकार थे, बड़े बड़े राजाओं का जो इलाज करते थे, वो भी शिक्षा वहीं पर ग्रहण किए थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए चाणक्य वहीं के स्नातक और प्राध्यापक थे। चाणक्य ने पढ़ाई भी वहीं किया था। उसके अलावा उसके बाद वहाँ का प्राचार्य भी बन गए थे। उसके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये बात आप लोगों ने सुना होगा कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उस दोनों ने मिलकर ही तो साम्राज्य का, बड़े साम्राज्य का स्थापना किया था, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्यालय ही पढ़ाई जाती थी, उच्च स्तरीय विद्याएं पढ़ाई जाती थी। और दूर दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोर अवस्था के होते थे और जो प्रारंभ शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके थे। वहाँ के पाठ्य पुस्तक में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तविद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संगणना, वाणी, सर्वविद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, यानी ये जितना भी सारे चीज़ है वो सारे चीज़ जो वहाँ पर शिक्षा दिए जाते थे। राजा प्रजा के बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। गणित हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, ये सारे चीज़ की शिक्षा वहाँ दिया जाता था। इस तरह से वो विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफ़ी नामी विश्वविद्यालय था। तो ये रहा दोस्तों, आपका ये वीडियो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं।